Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome in college physics. So student आज हम डिस्कस करेंगे राइजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर फॉर टोटल एंगुलर मोमेंटम. Rising and lowering operator. In quantum mechanics, a rising or lowering operator, collectively called ladder operator, is an operator that increase or decrease the eigenvalue of another operator. In quantum mechanics, the rising operator is sometimes called the creation operator and the lowering operator is the annihilator operator. The well-known application of rising and lowering operator in quantum mechanics are in the formalism of angular momentum and harmonic oscillator. तो हमारे पास राइजिंग ऑपरेटर वो होता है जो किसी भी ऑपरेटर की आइगन वैल्यू को इंक्रीज करे और लोअरिंग ऑपरेटर वो होता है जो किसी भी ऑपरेटर की आइगन वैल्यू को डिक्रीज करे. अब याद रखिए ये राइजिंग ऑपरेटर और लोअरिंग ऑपरेटर जो है ये एंगुलर मोमेंटम और हार्मोनिक ऑसिलेटर में यूज़ होते हैं. तो आज हम डिस्कस करेंगे द यूजेस ऑफ राइजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर एंड एंगुलर मोमेंटम. For a general angular momentum vector J with component Jx, Jy and Jz, the rising J plus and J minus define as this one. अगर हमारे पास कोई भी एक एटम हो तो उस एटम की दो किस्म एंगुलर मोमेंटम होती है. एक होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम विच इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल S और दूसरा होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम विच इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल L. अब अगर L और S दोनों को हम ऐड करें तो इससे जो रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम बनेगा पर किसी भी एटम के लिए तो उसको हम बोलते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम. नाउ द राइजिंग ऑपरेटर J plus can be expressed in this form where Jx is the total angular momentum x component plus iota Jy which is the total angular momentum vertical component and the lowering operator J minus equal to this one. Now if you multiply the rising operator and lowering operator by this way J plus J minus, so what will be its resultant. So अगर हम यहाँ पर J plus की वैल्यू को पुट करें और यह हमारे पास J माइनस की वैल्यू है इसको हम पुट करें, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें so we obtain this expression and this expression can be written as Jx square plus Jy square. अगर यहाँ से हम आयोटा को माइनस करें so we obtain minus आयोटा into Jx Jy minus Jy into Jx. अब याद रखिए हमने ऑलरेडी कमोटेटर लेक्चर में पढ़ा है कि हमारे पास कोई भी दो ऑपरेटर हो ए और बी तो उसका कमोटेटर इस तरह डिफाइन हम करते हैं. ऑपरेटर ए ऑपरेटर बी कमोटेटर इक्वल टू ऑपरेटर ए इंटू ऑपरेटर बी माइनस ऑपरेटर बी इंटू ऑपरेटर ए. सो अगर हम इस पेरेंथिसिस वाले टर्म को देखें तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं एंड दिस इज कॉल्ड कमोटेटर ऑफ जे एक्स एंड जे वाई. और कमोटेटर वाले लेक्चर में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि हमारे पास जे एक्स जे वाई जो कमोटेटर होता है वो बराबर होता है आयोटा एच कट जे जी की. तो अगर इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट करें और इसको सिंप्लीफाई करें सो यू ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ राइजिंग ऑपरेटर एंड लोअरिंग ऑपरेटर इक्वल टू दिस वन. नाउ इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ दिस टू, अगर हम पहले लोअरिंग ऑपरेटर लिखे और फिर बाद में राइजिंग ऑपरेटर लेके तो इसका मल्टीप्लिकेशन हमारे पास किसके बराबर होगा. तो अगेन इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारे पास इसके बराबर हो जाएगा. अगेन ये एक्सप्रेशन जो पेरेंथेसिस में है इसको हम कमोटेटर्स के टर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं और हमें मालूम है कि हमारे पास जे एक्स जे वाई जो कमोटेटर होता है वो बराबर होता है आयोटा एच कट जे जी की. तो अगर इसकी जगह हम आयोटा एच कट जे जी की रिपोर्ट करें सो वी ऑब्टेन J minus operator या lowering operator multiplied by rising operator equal to this one. Now, what will be the commutator of J plus and J minus? Rising operator और lowering का commutator क्या होगा? So J plus J minus equal to J plus J minus minus J minus J plus. Now using equation number star and double star, putting the value of J plus J minus from star and J minus J plus from double star, so we obtain this one. So the commutator of rising operator and lowering operator equal to 2h cut jz. It means that rising operator and lowering operator are not commute, means we cannot measure both simultaneously.
अब याद रखिए इसी कम्यूटेटर को हम यूज़ करके हम जो है एंगुलर मोमेंटम जो है का जो जी कंपोनेंट है और एंगुलर मोमेंटम का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम जे स्क्वायर कंपोनेंट है, इस पर हम जो है राइजिंग ऑपरेटर और लोअरिंग को ऑपरेट करेंगे और इसकी आइगन वैल्यू को देखेंगे कि उसमें चेंज आता है कि नहीं आता। सो इस क्वेश्चन को हम 4 स्टेप में डिवाइड करते हैं। मीन्स our first step is operation uprising operator j plus on eigenvalue of jz। अगर हमारे पास j राइजिंग ऑपरेटर हो उसको हम jz कंपोनेंट इन टोटल एंगुलर मोमेंटम के jz कंपोनेंट पर ऑपरेट करें तो आया इसकी आइगन वैल्यू में चेंज आएगी या नहीं आएगी। तो आइए उसको देखते हैं। As the eigenvalue equation for jz equal to this one, this is a well known eigenvalue equation for jz where jz is the total angular momentum z component, this is a eigenstate, this is beta eigenvalue, and this is again same eigenstate. So eigenvalue of jz is beta. Let jz j plus into eigenket equal to what jz as it is और j plus की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे। So we obtain this expression. Now we need to find out jz jx plus आयोटा एंड जे जी जी वाई। अब यहाँ पर जो है जे जी और जे को हमने मालूम करना है और यहाँ पर जे जी और जे वाई को मालूम करना है, इसकी वैल्यू को पुट करना है। तो उससे हम अंदाज़ा होगा एंड में कि राइजिंग ऑपरेटर जो है वो जे जी की वैल्यू को चेंज करता है या नहीं करता। सो अगेन फ्रॉम द कम्यूटेटर अलजबरा वी नो दैट, याद रहे कि इस कम्यूटेटर पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की है, उसको आप देखें तो आप लोगों को इसके अंडरस्टैंडिंग में आसानी होगी। As jz jx equal to iota h cut jy, but the commutator jz jx can be written as in this form, and this will be as it is. By rearranging this, we obtain jz jx equal to iota h cut jy plus jx jz. Similarly, the jy jz commutator is equal to iota h cut jx. अगर इसको हम ओपन करें so we obtain this one. अगर इसको हम रीअरेंज करें so we obtain jz jy equal to this one. So equation number 1 become by putting the value of jz jy and jz jx. So equation 1 become, हमारे पास जो इक्वेशन 1 था ये वाला, अगर इसमें jz jx की और jz jy की वैल्यू हम यहाँ से पुट करें और यहाँ से पुट करें so we obtain this expression, correct? Now by simplify this step by step we obtain this one. अब अगर इस jx jz और दिस आयोटा जे वाई जे जी को हम पैरेंथेसिस में लेके और यहाँ पर ये वाला टर्म और इस वाले टर्म को हम यहाँ पर लेके मीन्स इसको रीअरेंज करें सो वी obtain this expression. But we know that jx plus iota jy into jz plus h cut jx iota jy, this is known as rising operator, j plus and jz as it is and h cut as it is, and this is again is called rising operator j plus. So this whole expression can be written as in this form. अब अगर यहाँ से हम j plus को कॉमन करें so we obtain this expression. So this is our last expression. Now इसके आगे क्या होता है तो उसको हम आगे वाले सेक्शन में अंडरस्टैंड करेंगे। As jz j plus eigenket equal to j plus jz h cut into eigenstate या केट वेक्टर या eigenstate, करेक्ट? सो अगर इसको हम यहाँ से मल्टीप्लाई करें, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करें so we obtain this expression. But from equation number A we know that the operator jz will operate on eigenstate equal to beta into eigenstate. Means अगर इसकी जगह हम ये वाले वैल्यू पुट करें so we obtain this expression. Again अगर यहाँ से हम j प्लस को कॉमन करें, याद रखिए यहाँ पर हमारे पास जो है इसके साथ भी जो है j प्लस है लेकिन उसको मैंने नहीं लिखा है, करेक्ट? चलो उसको यहाँ पर लिखते हैं यहाँ से j प्लस। तो अगर इस एक्सप्रेशन से हम राइजिंग ऑपरेटर को कॉमन करें so we obtain this expression. So it is clear that by operating rising operator on eigenstate kit of jz it increase eigenvalue by h cut. याद रखिए
अगर हमारे पास जेजी ऑपरेटर है वो किसी भी आइगन स्टेट पर ऑपरेट हो जाए तो हमें रिजल्ट में भी देता है बीटा। लेकिन अगर हम राइजिंग ऑपरेटर को इस पर ऑपरेट करें करेक्ट तो हमें रिजल्ट में मिलेगा बीटा प्लस एच कट। सो इट सिंपल मीन्स दैट द राइजिंग ऑपरेटर इंक्रीज द आइगन वैल्यू ऑफ जेजी ऑपरेटर। नाउ पॉइंट 2, ऑपरेशन ऑफ लोअरिंग ऑपरेटर जे माइनस ऑन आइगन वैल्यू ऑफ जेजी। अब जे माइनस लोअरिंग ऑपरेटर को हमने जेजी पर ऑपरेट करना है। सो अगेन एज वी नो दैट फ्रॉम आइगन वैल्यू इक्वेशन जेजी into eigenstate equal to beta into eigenstate. So the eigenvalue of Jz is beta. Now let's consider again Jz j minus into ket equal to Jz jx minus iota jy into eigenstate या ket vector. So this expression can be written as this one. Again यहाँ पर जो है जे जी और जे एक्स की वैल्यू को हमने मालूम करना है और जे जी जे वाई की वैल्यू को मालूम करना है, यहाँ पर पुट करना है और फिर सिंप्लीफाई करना है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ जे जी जे एक्स एंड जे जी जे वाई इन इक्वेशन बी वी गेट जे जी जे माइनस इंटू आइगन स्टेट इक्वल टू जे एक्स जे जी प्लस आयोटा एच कट जे वाई माइनस आयोटा जे वाई जे जी माइनस आयोटा एच कट जे एक्स इंटू आइगन स्टेट। अगेन याद रहे कि यहाँ पर जो जे जी और जे एक्स है और माइनस आयोटा जे जी जे वाई है, इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी सेक्शन 1 में जो है इसको डिराइव की है फ्रॉम दिस वन, फ्रॉम हियर दिस वन, दिस इज जे जी जे वाई करेक्ट एंड दिस इज जे जी जे एक्स। सो अगर इसकी वैल्यू को हम पुट करें यहाँ पर, सो वी ऑब्टेन दिस एक्सप्रेशन। नाउ अगर इसको हम रीअरेंज करें, सो वी ऑब्टेन दिस वन। अगेन दिस जे एक्स माइनस आयोटा जे वाई इज आवर लोअरिंग ऑपरेटर एंड दिस जे एक्स माइनस आयोटा जे वाई अगेन इज आवर लोअरिंग ऑपरेटर। So we obtain this expression convert to this form. Now we know that when Jz operate an eigenstate, it gave us eigenvalue beta into eigenstate. So इसकी जगह हमने ये वाला एक्सप्रेशन यूज करना है। सिमिलरली इस एक्सप्रेशन को हम एज इट इज रहने देंगे। सो दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्म करेक्ट। अगेन सो जे माइनस एज इट इज और जे जी इंटू आइगन स्टेट हमारे पास बराबर है बीटा इंटू आइगन स्टेट, और ये एक्सप्रेशन जो है ये इस तरह हम लिखेंगे। अगर यहाँ से हम जे माइनस को कॉमन करें, सो वी ऑब्टेन दिस एक्सप्रेशन। तो इसका सिंपल मतलब ये है, अगर हमारे पास लोअरिंग ऑपरेटर हो उसको हम आइगन स्टेट पर अप्लाई करें, किसके आइगन स्टेट पर, जे जी के आइगन स्टेट पर, तो इसकी आइगन वैल्यू में जो है डिक्रीज लाएगी। कितना ही डिक्रीज लाएंगी, माइनस एच कट। Now find 3. Now we operate rising operator J plus on eigenvalue of total angular momentum square. So let's consider a ket vector or eigenstate, this one, of total angular momentum square, this one, whose eigenvalue equation equal to what? अगर हमारे पास ये टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर है, इसको हम इस आइगन स्टेट पर अप्लाई करें तो रिजल्ट में हमें देगा आइगन वैल्यू अल्फा। सो दिस कैन बी रिटन एज इन दिस वन। नाउ लेट ऑपरेट राइजिंग ऑपरेटर जे प्लस ऑन आइगन स्टेट। अगर इस पर हम जे प्लस ऑपरेटर को ऑपरेट करें, सो वी ऑब्टेन एज जे प्लस इंटू आइगन स्टेट इक्वल टू जे एक्स प्लस आयोटा जे वाई इंटू आइगन स्टेट। नाउ मल्टीप्लाइंग जे स्क्वेयर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, सो वी ऑब्टेन दिस एक्सप्रेशन। नाउ अगर इसको हम इसके साथ और इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें, सो वी ऑब्टेन दिस एक्सप्रेशन। Now we need to find out the value of j square jx and j square jy. But j square total angular momentum square commute with jx and jy and jz means the commutator j square jx equal to commutator j square jy equal to commutator j square jz equal to 0. Or this can be written as in this form, j square minus j square jx square, सॉरी इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये वाला जे स्क्वेयर
jx equal to 0 means j square jx minus jx j square equal to 0 या j square jx equal to jx j square, correct? So the j square jx equal to jx square j square and similarly j square jy equal to jy j square. तो ये वैल्यू हमारी जो है इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, सो वी ऑब्टेन दिस एक्सप्रेशन, करेक्ट? अब अगर हम यहाँ से लेफ्ट में जे स्क्वायर को कॉमन करें, सो वी ऑब्टेन दिस वन, बट दिस जे एक्स प्लस आउटा जे वाई इक्वल टू राइजिंग ऑपरेटर जे प्लस, so it means j square rising operator into eigenstate equal to j plus या rising operator eigenvalue alpha into eigenstate, या this can be written as in this form because eigenvalue हमारे पास एक कांस्टेंट है, इसको हम यहाँ पे भी रख सकते हैं. So it simply means the rising operator j plus have no effect on eigenstate of j square एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर. इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई भी राइजिंग ऑपरेटर हो उसको हम टोटल एंगुलर मोमेंटम के स्क्वायर पर ऑपरेट करें तो उसकी आइगन वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा. एंड द लास्ट वन, स्टेप नंबर 4, द ऑपरेशन ऑफ लोअरिंग ऑपरेटर j माइनस एन आइगन वैल्यू ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर स्क्वायर. अगर हमारे पास ये लोअरिंग ऑपरेटर है, इसको हम इस पर ऑपरेट करें तो इसकी आइगन वैल्यू में कितने चेंज आएगी उसको हमने नोट करना है. सो अगेन दिस इज द वेल नोन आइगन वैल्यू इक्वेशन ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम स्क्वायर, दिस वन. या वी नो दैट व्हेन लोअरिंग ऑपरेटर ऑपरेट एन आइगन स्टेट दिस वन, सो दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्म बिकॉज दिस इज द वैल्यू ऑफ लोअरिंग ऑपरेटर. नो मल्टीप्लाइंग जे स्क्वायर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, अगेन अगर यहाँ से हम जे स्क्वायर और यहाँ से जे स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें, सो वी ऑब्टेन दिस एक्सप्रेशन. So the total angular momentum square j minus eigenstate equal to this one. अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें so we obtain this one. Now the j square commute with jx, jy and jz. So j square jx, j square jy, j square jz equal to 0. और z इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है सेक्शन नंबर 3 में. So j square jx equal to jx j square jy equal to jy j square and similarly this one. अब यहाँ पर जो है जे स्क्वायर जे एक्स की वैल्यू को हमने पुट करना है ये वाला, और ये जे स्क्वायर जे वाई की वैल्यू हमने पुट करना है ये वाला. सो वी ऑब्टेन दिस एक्सप्रेशन. नाउ अगेन टेकिंग कॉमन द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर स्क्वायर फ्रॉम राइट साइड, सो दिस एक्सप्रेशन will be equal to this one because we know that jx minus iota jy is the lowering operator. By simplifying this we obtain this one. So it simply means the lowering operator doesn't change the eigenvalue of total angular momentum operator. Why? इसको डिस्कस करते हैं. So conclusion is when no torque act on a system, its total angular momentum this will be constant या conserved. Hence J plus and J minus have no effect on total angular momentum because the total angular momentum will be conserved in the absence of external torque. तो याद रखिए हमारे पास कोई भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल है उस पर एक्सटर्नल टार्क नहीं लगता तो उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या होगा, कंजर्व होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा. और चाहे हम उस पर राइजिंग ऑपरेटर को ऑपरेट करें या लोअरिंग को ऑपरेट करें, लेकिन उसके टोटल एंगुलर मोमेंटम की जो स्क्वायर है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा. सो द टॉपिक कंक्लूडेड मीन्स अगर हमारे पास कोई भी राइजिंग ऑपरेटर हो लोअरिंग ऑपरेटर हो उसको हम एंगुलर मोमेंटम के जे जी कंपोनेंट पर ऑपरेट करें तो उसकी आइगन वैल्यू में वो चेंज आएगा. लेकिन अगर हमारे पास कोई भी राइजिंग ऑपरेटर हो लोअरिंग ऑपरेटर हो और उसको हम टोटल एंगुलर मोमेंटम के स्क्वायर पर ऑपरेट करें तो उसकी टोटल एंगुलर मोमेंटम स्क्वायर पर ऑपरेट करें तो उसकी आइगन वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं लाएगा क्योंकि टोटल एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टार्क. अगर किसी सिस्टम के एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो और करेक्ट और आप उस पर राइजिंग ऑपरेटर ऑपरेट करें या लोअरिंग ऑपरेटर को ऑपरेट करें तो उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं पड़ेगी. थैंक यू.